आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि स्वसहायता समूहों को केवल 2% ब्याज पर ऋण दिया जाएगा। प्रदेश में सभी पात्रों के आयुष्मान कार्ड बनाने का अभियान 15 अगस्त से शुरू होगा। अंडर 16 पहली खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग 16 से 23 अगस्त के बीच नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में और आगामी 24 घंटों के दौरान रीवा, चंबल, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर और भोपाल संभागों में कहीं कहीं भारी बारिश की आशंका। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज स्वसहायता समूह की बहनों से चर्चा की। मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों की लगभग 300 समूह सदस्य बहनें शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने स्वसहायता समूहों को 200 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया। उन्होंने कहा कि स्वसहायता समूहों को केवल 2% ब्याज पर ऋण दिया जाएगा। बैंकों का बाकी ब्याज सरकार जमा करेगी। श्री चौहान ने कहा है कि नल जल योजना के तहत अब तक 50 लाख घरों में नल कनेक्शन लगाए गए हैं। अब जलकर वसूली का काम भी सहायता समूह की बहनें करेंगी। उन्हें वसूली पर 20% कमीशन मिलेगा। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों की निर्धन महिलाओं को सहायता समूहों से जोड़कर उनका सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण किया जा रहा है। प्रदेश में सभी पात्रों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। आयुष्मान कार्ड बनाने का अभियान 15 अगस्त से शुरू होगा, जो अगले 1 माह में पूरा कर लिया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ऐप पीएम जय के माध्यम से पात्र व्यक्तियों के कार्ड बनाए जाएंगे। ये जानकारी लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में चर्चा के दौरान दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 4 करोड़ 88 लाख पात्र व्यक्ति हैं जिनके कार्ड बनाए जाने हैं। इनमें से 2 करोड़ 84 लाख व्यक्तियों के कार्ड बनाए जा चुके हैं। साथ ही लगभग 99% परिवारों में से कम एक सदस्य का आयुष्मान कार्ड बनाया जा चुका है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत महू के इनफैक्ट्री स्कूल में कल से 3 दिन तक विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। आयोजन के संयोजक लेफ्टिनेंट कर्नल विनीत ओहरी ने बताया कि पहले दिन सेना के जवान बिरछा झील के समीप और अन्य स्थानों पर पौधरोपण कर ग्रामीणों को हरियाली बचाओ का संदेश देंगे। दूसरे दिन साइकिल मैराथन के माध्यम से सेना के जवान ग्रामीणों और आमजन को बेहतर स्वास्थ्य के लिए व्यायाम के प्रति जागरूक करेंगे। लेफ्टिनेंट कर्नल ओहरी ने बताया कि 15 अगस्त को ध्वजारोहण और इनफैक्ट्री में मेमोरियल पर माल्यार्पण के अलावा अन्य कार्यक्रमों का आयोजन होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है। समाज के विकास में युवाओं के योगदान के सम्मान में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। दुनिया भर में युवाओं के साथ होने वाले अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना भी ये दिवस मनाने का उद्देश्य है। युवा न केवल कल के नेता हैं, बल्कि वे आज भी समाज में व्यापक बदलाव कर रहे हैं। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का विषय है विभिन्न पीढ़ियों के बीच एकजुटता, हर आयु वर्ग के लिए विश्व का निर्माण। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हर घर तिरंगा अभियान हमारी देशभक्ति की अभिव्यक्ति है। हमें सुनिश्चित करना है कि प्रदेश के हर घर पर तिरंगा फहराएं। आज हर घर तिरंगा अभियान की प्रदेश में जारी तैयारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समीक्षा के दौरान उन्होंने निर्देश दिए हैं कि हर गांव और हर वार्ड का कोई घर तिरंगा अभियान में सम्मिलित होने से न छूटे। श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के दूरस्थ गांवों तक राष्ट्रीय ध्वज की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। जिला कलेक्टर ध्वज के विक्रय केंद्रों की जानकारी के प्रचार प्रसार पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने कहा कि जन जन को हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने के लिए प्रेरित करने संबंधी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, शासकीय अधिकारी, कर्मचारी, विभिन्न संगठन के पदाधिकारी तथा विद्यार्थी राष्ट्रीय ध्वज लहराते अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज लगाते हुए सोशल मीडिया पर अपनी फोटो अवश्य अपलोड करें। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा। गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत। आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना के हितग्राही बच्चों से सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों से लगभग 250 बच्चे शामिल हुए। उन्होंने बच्चों से कहा कि दुनिया में एक नहीं ऐसे अनेकों महापुरुष हुए हैं जिन्होंने जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अनेक कीर्तिमान रचे और पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया। श्री चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश में हमारा संकल्प है कि कोई बेटा बेटी अनाथ नहीं रहेगा। ऐसे बच्चों की शिक्षा सहित अन्य जरूरतें पूरा करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने बच्चों से कहा है कि तुम अपने सपने देखो, लक्ष्य निर्धारित करो, आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ हूं और हमेशा रहूंगा। प्रदेश में कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों की सहायता के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री कोविड बाल सेवा योजना के हितग्राहियों को आर्थिक सहायता, निःशुल्क खाद्यान्न वितरण और शिक्षा संबंधी सहायता प्रदान की जा रही है। पहली खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 16 इस महीने की 16 से 23 अगस्त के बीच नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में खेली जाएगी। युवा कार्य और खेल मंत्रालय के अनुसार देश की कुल 16 टीमें इसमें भाग ले रही हैं। इसमें कुल 56 मैच खेले जाएंगे और लीग के पहले चरण में 300 खिलाड़ी खेलेंगे। मैच प्रतिदिन सुबह 6:30 बजे शुरू होंगे और फाइनल मैच शाम 5 बजे खेला जाएगा। 19 अगस्त को अवकाश का दिन रहेगा। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के सभी संभागों में बारिश हुई। सबसे अधिक 22 सेंटीमीटर बारिश व्यावरा में, जबकि अशोकनगर और बड़ा मलहरा में 18 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम केंद्र भोपाल ने आगामी 24 घंटों के दौरान राज्य के रीवा, चंबल, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल संभागों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की आशंका जताई है। प्रदेश में रक्षाबंधन के दूसरे दिन आज भुजरिया उत्सव मनाया जा रहा है। प्राचीन परंपरा के अनुसार छोटे बड़ों को भुजरिया देकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। वहीं हम उम्र आपस में एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारिता को देश की प्रत्येक पंचायत तक ले जाने के लिए विभिन्न कार्यनीति अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में ग्रामीण सहकारी बैंकों के एक दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पंचायत में प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी के लिए 5 वर्ष की कार्यनीति बनाने की आवश्यकता है। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार ने इन संस्थाओं के कामकाज की दक्षता बढ़ाने, पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए पीएसीएस के कंप्यूटरीकरण हो जाने को स्वीकृति दी है। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था के साथ ग्रामीण भारत को जोड़ने में ग्रामीण सहकारी बैंकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल सहकारी क्षेत्र के लिए सुनहरा अवसर है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आज विश्व हाथी दिवस मनाया जा रहा है। हर वर्ष 12 अगस्त को पूरी दुनिया में इस राजसी जीव के प्रति समर्पण व्यक्त करने और इसकी पहचान के महत्व को दर्शाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। आजादी की अमृत महोत्सव के तहत मुरैना जिले में स्थित देवरी घड़ियाल केंद्र पर वन विभाग द्वारा चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें स्कूली विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा के आकर्षक चित्र बनाए। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार देवास जिले में कल नेशनल लोक अदालत आयोजित होगी। आगर मालवा नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन आज संपन्न हुआ। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कल 13 अगस्त को ग्वालियर जिले के 2 दिवसीय प्रवास पर आएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि स्वसहायता समूहों को केवल 2% ब्याज पर ऋण दिया जाएगा। प्रदेश में सभी पात्रों के आयुष्मान कार्ड बनाने का अभियान 15 अगस्त से शुरू होगा। अंडर 16 पहली खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग 16 से 23 अगस्त के बीच नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में और आगामी 24 घंटों के दौरान रीवा, चंबल, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर और भोपाल संभागों में कहीं कहीं भारी बारिश की आशंका। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।